हमारे सनातन धर्म में अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध है। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वह था धनुष और बाण। हमारे हिंदू धर्म में एक से बढ़कर एक महान धनुर्धर थे, जिनकी एक प्रत्यंचा मात्र से ही पूरे युद्ध भूमि में हाहाकार मच जाता था। वैसे तो हमारे ग्रंथों में कई दिव्य धनुषों का वर्णन किया गया है, जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास था, जैसे कि पिनाक धनुष, सारंग धनुष, कोदंड धनुष, गांडीव धनुष और विजय धनुष। हम महाभारत काल की बात करें तो केवल 2 ही धनुष उस समय प्रसिद्ध था, जो कि थे धनंजय अर्जुन के गांडीव धनुष तथा महारथी कर्ण के विजय धनुष। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि कैसे और किससे अर्जुन को यह गांडीव धनुष प्राप्त हुआ था और अर्जुन की मृत्यु के पश्चात कहां पर है गांडीव धनुष। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान कृष्ण की सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। महाभारत में अर्जुन एक अत्यंत शूरवीर योद्धा और पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। वह पांडवों के पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके बाल्यपन में गुरु द्रोण उनके एकाग्रता को देख उन्हें उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिए थे। वैसे तो अर्जुन के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे, जिनका वर्णन करना असंभव है। वो भगवान इंद्र के पुत्र थे तथा नर ऋषि की अवतार थे। उन्होंने भगवान शिव का तपस्या कर भगवान शिव से यह ब्रह्मांड का सबसे विनाशक अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किए थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र को टक्कर देने वाले रुद्रास्त्र भी था। भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र भी था। भगवान इंद्र के वज्रास्त्र, महेंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, वासवी शक्ति, भगवान सूर्य के आदित्य अस्त्र, वरुणास्त्र, वायु अस्त्र, यमास्त्र, यमदंड आदि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का अस्त्र उन्होंने पहले से ही प्राप्त किए थे। तो आइए पहले जानते हैं गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह से बनाया गया था। दरअसल इससे जुड़ी 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि महर्षि दधीचि की हड्डी से यह धनुष का निर्माण किया गया था, जबकि अन्य कथा के अनुसार यह कणव ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दिमक द्वारा बांबी बना दिए जाने के बाद उस बांबी से सुंदर और गठीले बांस उग आए थे। जब कणव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मदेव की सलाह पर उस बांस से 3 धनुष का निर्माण हुआ, पिनाक, सारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिए थे। अग्निदेव ने अर्जुन को दिए थे, जबकि एक दूसरे कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के समय यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताए थे। जो भी हो, यह धनुष और इसका तर्कस चमत्कारिक या फिर कहे दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार मात्र से ही पूरे युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कस अक्षय था। इस तर्कस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक पूजित रहा है। यह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें अनंत शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र भी छोड़ सकते थे। यह 3 दिव्यास्त्रों को साधारण धनुष के माध्यम से संधान नहीं किया जा सकता। महाप्रस्थान के समय अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग दिए थे। अपवाद केवल अर्जुन ही थे, जिन्होंने उस समय भी अपना गांडीव को ले रखा था। जब वे लोग लाल सागर के तट पर पहुंचे तब उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिसने बताया कि वह अग्नि है और उसने यह कहते हुए अर्जुन से उनके गांडीव धनुष वापस मांग लिए और कहे कि अब इसका समय पूरा हो गया। उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया कि वह अग्निदेव ही थे, जिन्होंने अर्जुन के लिए वरुण देव से यह धनुष मांग कर लाए थे और अब यह धनुष को वरुण देव को वापस करने का समय आ गया है। उसके यह कहने पर और युधिष्ठिर आदि पांडवों के इस बात का अनुमोदन करने पर अर्जुन ने गांडीव और उसके साथ प्राप्त हुए दोनों अक्षय तर्कस को जल में ही फेंक दिए। उनके ऐसा कहते ही अग्निदेव वहां से अदृश्य हो गए। इसके बाद गांडीव का कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर अग्निदेव के कथन के अनुसार यह शशुकल भगवान वरुण देव के पास ही पहुंच गया होगा। इसके बाद पांडव पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की यात्रा पूरी करते हुए उत्तर की ओर अग्रसर हुए और हिमालय पार करने के बाद एक एक करके मृत्यु को प्राप्त करने लगे। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन
और भीम क्रमशः मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत में वह युधिष्ठिर ही थे जो स्वशरीर स्वर्ग गए थे। यह प्रकट होता है कि अर्जुन ने अपने शरीर त्यागने से पहले गांडीव धनुष को जल में ही प्रवाहित कर दिए थे। उन्होंने सदैव धर्म के पक्ष में रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पक्ष का चुना। वह भगवान श्री कृष्ण के अच्छे मित्र थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष के सभी योद्धाओं को हराए थे। उनके पास गांडीव धनुष था, जिसे महारथी कर्ण का विजय धनुष जितना शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने यह धनुष अग्निदेव से प्राप्त किए थे। यह धनुष कण्व ऋषि की पाषाण से बना गया था। महाभारत काल में अगर कोई उनके टक्कर के योद्धा थे तो वह थे गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, महारथी कर्ण और पितामह भीष्म। उन्होंने कई बार महारथी कर्ण को युद्ध क्षेत्र में परास्त किए हैं और कई सारे राक्षसों का वध भी किए हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा ने अर्जुन को कई बार हराया है, परंतु यह सत्य है ही नहीं। वास्तव में जितनी भी बार अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने हुए हैं, वह युद्ध में अधिकतर अर्जुन की ही विजय होता है। साथ ही महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोण पांडव पक्ष की सेनाओं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तब उन्हें हराने तथा उनके वध के लिए युद्ध के क्षेत्र में भगवान कृष्ण और पांडवों के द्वारा एक योजना रची गई थी। अश्वत्थामा नामक कौरवों के सेनाओं में एक हाथी था। योजना के अनुसार पांडव हाथी को मारेंगे तथा युधिष्ठिर को यह कहना होगा कि नरे किंबा गुंजरे अश्वत्थामा हता, यानी कि नर हो या फिर हाथी, अश्वत्थामा का वध हुआ है। उन्होंने नर और हाथी वाले वाक्यों को धीरे से कहेंगे और बाकी को जोर से उच्चारण करेंगे, जिसे सुन आचार्य द्रोण निशस्त्र हो गए और द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न आकर उनका वध कर दिए। जैसे कि कभी युधिष्ठिर ने मिथ्या वचन नहीं कहते तो गुरु द्रोण ने उन पर विश्वास कर दिया। अंततः अर्जुन ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम धर्म को ही चुने थे। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही दुर्योधन के प्रिय मित्र थे। दोनों के पास कई सारी घातक दिव्यास्त्र थे, जिसके कारण उन्हें देवतुल्य माना जाता है। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे, परंतु कौन था उनमें से श्रेष्ठ योद्धा? सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा में गहरी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ कई युद्ध लड़े हैं, जहां पर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसके कारण वह अजय और अमर बन गए थे। ठीक वहीं पर अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें भी अमर तथा अपराजय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कर्ण को एक बार बचाया था, तो कर्ण ने भी अश्वत्थामा की रक्षा के लिए अपने गुरु से प्राप्त भार्गवास्त्र का प्रयोग किए थे। दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कर्ण को भगवान परशुराम ने यह श्राप दिया था कि जब तुझे इस अस्त्र का सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और दूसरी ओर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने तो जानते थे, परंतु उसे वापस लेना उनके पास यह विद्या नहीं था। अंततः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, जिन्हें महारथी योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, परंतु वह महारथी कर्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन जितना शक्तिशाली नहीं थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।